आगे कवि कहता है कि अगर कभी भगवान मैं आपको भूल जाऊं तो मुझे तुम्हें भूलने की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान को नहीं भूलना चाहते और सजा के रूप में उसको दक्षिण ध्रुव, हम जानते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात रहती है, तो इसलिए चाहता है दक्षिण ध्रुव की जो लंबी अमावस्या है वो उसमें खो जाए, उस अंधेरे को वो अपने शरीर पर, चेहरे पर हर जगह झेले, उसमें पूरी तरह से नहा ले। लेकिन जानता है कि ऊपर से प्रसिद्ध आच्छादित भगवान का ही सहारा उसको दिखाई देगा। भगवान का रमणीय उजाला चमकता हुआ जो उजाला परमात्मा का है वो उससे सहन नहीं होता, क्योंकि कवि को लगता है कि अधिक प्रेम उसको कमजोर बना रहा है, नहीं सहा जाता। इसलिए कवि कहता है कि तुम्हारा इतना अधिक प्रेम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ममता के बादल, तुम्हारी प्रेम के जो बादल मेरे ऊपर मंडराते रहते हैं, और अंदर से भी तुम्हारे प्रेम की जो ममता है वो भर भर कर आती है, उस चीज ने मेरे कमजोर और अक्षम, उनके कारण मेरी जो आत्मा है वो बहुत ही कमजोर हो गई है, और जरा सा उस चीज को खोने के डर से मेरी छाती जो है छटपटाती है, और मेरी आत्मा जो मुझे बार बार सहलाती बहलाती है वो भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए मुझे सचमुच दंड दो, ऐसा दंड दो कि मैं अंधेरी पाताले, अंधेरी गुफाओं के वीरों में, बिलों में खो जाऊं, धुएं के बादलों में कहीं लापता हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि वहां भी तुम्हारा सहारा मुझे मिलता रहेगा। इसलिए कभी किसी भी चीज से घबराता नहीं है। जो मेरा होता सा लगता है संभव है, जो चीजें दुनिया में है वो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ मेरा है, ऐसा लगता है सब कुछ मेरा हो जाएगा। क्योंकि कवि जानता है कि वो सब परमात्मा के कारण ही होता है, परमात्मा के कार्यों का ही वैभव वहां पर है। अब तक जिंदगी में जो कुछ भी है उससे कवि ने सहरस खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है, क्योंकि कवि जानता है कि भगवान उसको वही देता है जो भगवान को उसके लिए अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। आपको 4 पैसेज हैं, चारों की व्याख्या लिखनी है, प्रसंग एक ही बार लिखना है, विशेष छोड़ देना है। जो व्याख्या है उसका PDF प्रसंग के साथ मैं आपको भेज दूंगी। प्रसंग लिख करके एक ही बार प्रसंग लिख लेना, उसके बाद व्याख्या चारों पैसेज की आपको लिखनी है। थैंक यू।